ये सब बीजेपी वाले जो मदारी पार्टी है, अफवाह पार्टी, नौटंकी पार्टी, राम रथ यात्रा निकालने का रिकॉर्ड बीजेपी का जदयू का। इन नौटंकी करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये नौटंकी पार्टी जो है, ड्रामा पार्टी, इस तरह का बात ना बोले। और लोग जान रहे हैं जातीय जनगणना, उसको पता है जातीय जनगणना हो गया तो बीजेपी का पोल खुल जाएगा। नकली अति पिछड़ा बना हुआ है पिछड़ा नरेंद्र मोदी जी, ये पोल खुलने के डर से डर रहे हैं लोग। और नीतीश कुमार असली ओबीसी है। जातीय जनगणना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बिहार के विकास के लिए भी, देश के विकास के लिए भी और समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें अगड़े और पिछड़े की बात नहीं है। जिस भी जाति के गरीब लोग होंगे उनकी गणना की जाएगी, उस सामाजिक और आर्थिक दोनों, और दोनों के लिए योजना बना करके भविष्य में उनकी तरक्की का रास्ता खोला जाएगा। 500 करोड़ की राशि इस पर खर्च की जा रही है। यदि वही 500 करोड़ की राशि शिक्षा को सुधारने में, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में किया जाए, क्या ज़रूरत ऐसी पड़ गई अभी जातीय जनगणना की? जो जातियाँ नीचे दबी है, जिनमें पिछड़ेपन है, उसका आकलन करके सरकार योजना बनाए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। जो देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भी इसका ऐतिहासिक ऐलान किया था और जातीय जनगणना की खूबियाँ गिनाई थी। जातीय जनगणना स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी शुरुआत कल 7 जनवरी को हो गई है। बिहार के कई आशाकर्मी, ममता कर्मी, जीविका दीदी एवं शिक्षकगण आने वाले दिनों में जातीय जनगणना करेंगे। अभी मेरी मौजूदगी जदयू पटना के जदयू कार्यालय में है और हमारे साथ कुछ यहाँ के जदयू नेता मौजूद हैं जो जातीय जनगणना की खूबियाँ बताएंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि जातीय जनगणना बिहार के हित में कैसे है। सर, मंथन न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। आपका भी अभिनंदन है। सर, बिहार में जिस तरीके से ऐतिहासिक जातीय जनगणना की शुरुआत हुई है, सबसे पहले सर उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जातीय जनगणना तो निश्चित रूप से पूरे देश में होना चाहिए था। 1931 के बाद, आज़ादी के पहले हुआ जातीय जनगणना, उसके बाद जातीय जनगणना नहीं हुआ पूरे देश का। तो इस जातीय जनगणना को तो नरेंद्र मोदी जी को कराना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चूँकि नकली ओबीसी हैं, वो असली ओबीसी तो है नहीं, इसलिए उनके मन में गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, अनुसूचित जाति के प्रति कोई दर्द है नहीं। कि आज़ादी के बाद 75-77 साल आज हो गए, 75 साल, तो जातियों में क्या स्थिति है, किन जातियों का क्या हालत आर्थिक है, सामाजिक हालत क्या है, इसकी गणना निश्चित रूप से सरकार को करानी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत की सरकार, चाहे जिस कारण से हो, लेकिन पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय करने का विचार रखने के कारण नहीं कराई। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा हैं। अभी भारत में अगर कोई सामाजिक परिवेश का सबसे बड़ा नेता है तो नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना कराने का निर्णय ऐतिहासिक लिया है, जो कल से शुरू भी हो गया है। और जातीय जनगणना करने का मुख्य उद्देश्य नीतीश कुमार जी का जो है वो है कि बिहार के हर जाति में, चाहे वो अगड़ी जाति के हो, चाहे पिछड़ी जाति के हो, चाहे दलित हो या महादलित हो या अति पिछड़ा हो, सबकी गणना करेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति की समीक्षा करेंगे। तो समीक्षा करने के लिए तो आकलन होना चाहिए ना, आंकड़ा होना चाहिए कि किस जाति के लोग आगे बढ़े, किस जाति में ज़्यादातर लोग पीछे गए, इसकी कैसे पहचान होगी। तो निश्चित रूप से सामाजिक परिवेश में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जातीय जनगणना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो ऐतिहासिक काम नीतीश कुमार ने बिहार में शुरू किया है। जातीय जनगणना भी भारत सरकार को करवाना ही होगा। नीतीश जी ने ऐसी लकीर खींची है जिसका कोई तोड़ भारत में नहीं है। तो जातीय जनगणना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बिहार के विकास के लिए भी, देश के विकास के लिए भी और समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसकी आलोचना जो लोग कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी के लोगों ने भी विधानसभा में साथ दिया था जब ये बिल पारित हो रहा था, तो भाजपा के लोगों ने भी इस पर अपनी सहमति दी थी। अब पता नहीं किस कारण से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा की मानसिकता पिछड़ों के खिलाफ है, अति पिछड़ों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, इसलिए ये विरोध हो रहा है
कि पिछड़े तरक्की नहीं कर जाएं तो पिछड़े तरक्की नहीं कर जाएं, इसके लिए हो जाए। हालांकि नीतीश कुमार जी सवर्ण आयोग बिहार में बनाए और सवर्णों को के गरीबी का भी आकलन अगर किसी ने किया तो नीतीश कुमार जी ने किया। तो इस जातीय जनगणना में सवर्णों की गरीबी की आकलन भी होगी और उनके लिए भी योजना बनेगा। तो ये किसी जाति के खिलाफ नहीं है, एक जो बनाने का कोशिश कर रहा है बीजेपी, इसमें अगड़े और पिछड़े की बात नहीं है। जिस भी जाति के गरीब लोग होंगे उनकी गणना की जाएगी, उस सामाजिक और आर्थिक दोनों, और दोनों के लिए योजना बना करके भविष्य में उनकी तरक्की का रास्ता खोला जाएगा। सर, जिस तरीके से बिहार में शिक्षा की स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, विपक्ष कहती है वो अलग बात है, लेकिन जनता जो देख रही है, जो खुद पर झेल रही है शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति, तो लोगों का भी यह कहना है, मैंने लोगों से भी पूछा है, लोगों का यह कहना है कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जातीय जनगणना करवानी पड़ी और 500 करोड़ की राशि इस पर खर्च की जा रही है। यदि वही 500 करोड़ की राशि शिक्षा को सुधारने में, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में किया जाए, क्या ज़रूरत ऐसी पड़ गई अभी जातीय जनगणना की? नहीं, ऐसा आम जनता में ऐसी कोई भावना नहीं है। ये बीजेपी के प्रेरित लोग जो है उनकी भावना हो सकती है, आम जनता की भावना नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, बिहार में 2005 के पहले और 2005 के बाद के हालात को, आप स्वास्थ्य हालात को देख लीजिए। कितने मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार जी ने खोले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज नीतीश कुमार जी ने खोले। तो स्वास्थ्य की स्थिति बिहार में बहुत अच्छी है। बिहार की आबादी कितनी है पता है? 13 करोड़ 14 करोड़ बिहार की आबादी है। तो आबादी का दबाव भी तो रहता है, और बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। सीमित संसाधन में जितना विकास नीतीश कुमार जी कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं। बात जातीय जनगणना की चल रही है तो हम उसी रूप में ले जाएंगे चर्चा को। जातीय जनगणना में जिस तरीके से आशा दीदियों को, ममता कार्यकर्ताओं को, आशा कार्यकर्ताओं को और शिक्षकों को, लगभग 5,80,000 कर्मियों को इसमें लगाया जाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उन लोगों को यदि इस काम में लगा दिया जाएगा तो बिहार की कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, स्वास्थ्य जो आशा कार्यकर्ता और ममता कार्यकर्ता के अधीन है, जो काम वो करती हैं, वो डिस्टर्ब होगी? देखिए, इस तरह की बात तो पढ़े लिखे लोगों को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? फिर चुनाव कराने का क्या मतलब है? 3 महीना पूरा देश के लोग लग जाता है, सब IAS IPS लग जाता है, सब नौकरी वाला को लगाना पड़ता है चुनाव में। चुनाव कराने से क्या फ़ायदा है? चुनाव तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो तो करवाना पड़ेगा ना। हजारों करोड़ रुपया जो खर्च होता है चुनाव में जी, तो उसको भी रोक देना चाहिए। ये आशा कर्मी जो कर्मचारी को लगाया गया है उसका उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो लोग लगे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो काम है। सरकार का उद्देश्य है कि हमने जितना विकास किया है उसको और कैसे तेज़ी से गरीबों के पास ले जाएं, आकलन करके योजना बनाएं, यह उद्देश्य है। पैसा हमारा बेकार खर्च ना हो बजट का, ये उद्देश्य है। सामाजिक तरक्की कैसे हो, आर्थिक तरक्की, ये उद्देश्य है। तो उद्देश्य बड़ा है कि नहीं, ये बताइए सर। तो आर्थिक तरक्की हो तो उसमें मतलब जाति को लाना क्यों आवश्यक है? जाति तो देश की सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई है। कौन ऐसा देश है जहाँ जाति नहीं? कौन देश ऐसा है दुनिया में जहाँ जाति नहीं है? ब्लैक और वाइट के नाम पर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। ब्लैक एंड वाइट के नाम पर जो इसके पहले राष्ट्रपति थे उनको जाना पड़ा। इसके पहले वाले राष्ट्रपति जो थे क्यों चले गए? आप देखिए, इंग्लैंड में जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, पहले बार में सुनक जी को क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उन पर इंडियन होने का ठप्पा लगा था। जब वो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तब नंबर आया इनका। तो जाति दुनिया और धरती की सच्चाई है। जाति को नीतीश कुमार ने नहीं बनाया है। जाति को नीतीश कुमार ने बनाया है क्या? हाँ, लेकिन जो जातियां नीचे दबी है, जिनमें पिछड़ेपन है, उसका आकलन करके सरकार योजना बनाए। ये सरकार की जिम्मेवारी है जो नीतीश कुमार कर रही है और नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहती है। बीजेपी का आरोप यह है सर कि जातीय जनगणना के रूप में राजनीतिक एक ऐसा हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे आने वाले चुनाव में हम उसे साध सकें, चुनाव को साध सकें और अपने पक्ष में वोट हासिल कर सकें। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सब नौटंकी बीजेपी किया था, और रथ यात्रा राम वाला आडवाणी जी, ये सब नौटंकी पार्टी जो है बीजेपी है, और नौटंकी करने का रिकॉर्ड उसी के पास है। ये नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड नहीं है। तो चुनाव के दृष्टिकोण से नीतीश कुमार जी कोई काम नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी चुनाव के दृष्टिकोण से काम करते तो अल्पसंख्यकों के लिए जितनी योजना बिहार में चलाई जा रही है बीजेपी के साथ रह करके, तो नीतीश कुमार जी तो ऐसा नहीं कर, वोट तो नहीं मिलता है। वोट तो अल्पसंख्यकों को नीतीश जी को नहीं मिलता है एनडीए के साथ रहने पर। तो उसकी योजना क्यों नहीं बंद करते नीतीश कुमार? चलाते क्यों है?
नीतीश कुमार जी वोट की नहीं राजनीति करते, वोटर की राजनीति करते हैं। ये सब बीजेपी वाले जो मदारी पार्टी है, अफवाह पार्टी, नौटंकी पार्टी, राम रथ यात्रा निकालने का रिकॉर्ड बीजेपी का जदयू का, ये नौटंकी करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये नौटंकी पार्टी जो है, ड्रामा पार्टी, इस तरह का बात ना बोले। और लोग जान रहे हैं जातीय जनगणना, उसको पता है जातीय जनगणना हो गया तो बीजेपी का पोल खुल जाएगा। जो नकली अति पिछड़ा बना हुआ है, पिछड़ा नरेंद्र मोदी जी, ये पोल खुलने के डर से डर रहे हैं वो लोग। और नीतीश कुमार असली ओबीसी है। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति मुड़ घांची को बना दिए ओबीसी। पहले वो फॉरवर्ड में आते थे। तो नकली लोग क्या बात करेंगे असली वाले लोगों से? आपको क्या लगता है यदि जातीय जनगणना संपन्न हो गई और खाका पूरा निकल करके बिहार के सामने आएगा, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जातीय रूप से जो कमज़ोर हैं, क्या उनको बल मिलेगा? उनका विकास हो पाएगा जो आज तक अभी तक कहीं ना कहीं गौण रहा है उनके अंदर विकास का? अब तो ये तो रिकॉर्ड है नीतीश कुमार जी का। दलित में महादलित किसने बनाया? पिछड़ा में अति पिछड़ा किसने बनाया? नीतीश कुमार जी तो जब से सरकार में कर रहे हैं, जो खोज रहे हैं कि कौन सा समाज जो है नीचे चला गया है, उसको ऊपर हम कैसे लाएं। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हो रही है उससे आने वाले दिनों में बिहार में आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और जिस जात की स्थिति खराब है, कहीं ना कहीं उनकी दयनीय स्थिति है, उस पर सरकार काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगी। जो भी मानक निकल करके सामने आएंगे, जो भी स्थितियां निकल करके सामने आएंगी जातीय जनगणना से, सरकार उस पर काम करेगी। और जो कहीं ना कहीं जिस जाति के लोग नीचे दबे हुए हैं उनके उत्थान के लिए कार्य करेगी। आप जातीय जनगणना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार के इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। दिखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।